नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, चर्चा करते हैं राजस्थान सरकार कार्मिक कैट 2 विभाग के द्वारा एक परिपत्र निकालते हुए राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों से राशि लिए जाने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। उसके संबंध में इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में एक बार पंजीयन प्रणाली के तहत अभ्यर्थियों द्वारा एक बार पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क दिए जाने के पश्चात आयोग, बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने पर अभ्यर्थी से बार बार शुल्क नहीं लिया जाता है। भर्ती एजेंसी द्वारा एक बार पंजीयन की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप भर्ती परीक्षाओं में एक बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जा रहा है जो उस भर्ती से संबंधित पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुभव धारित नहीं करते हैं और वे परीक्षा में उपस्थित भी नहीं होते हैं। अभ्यर्थियों के बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने एवं परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण भर्ती एजेंसी को परीक्षा आयोजन में अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है तथा परीक्षा हेतु की जाने वाली व्यवस्था में होने वाला व्यय भी निष्फल होता है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु परिपत्र दिनांक 19/4/2023 की निरंतरता में निर्देश दिए जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी आयोग, बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष दिनांक 1 अप्रैल से 31 मार्च आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा एवं अभ्यर्थी द्वारा राशि ₹750 का भुगतान करने के पश्चात ही OTR सुविधा को पुनः चालू किया जाएगा। उक्तानुसार शुल्क जमा कराने के पश्चात OTR पुनः चालू होने पर यदि उसी वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः ब्लॉक कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी द्वारा राशि ₹1500 का भुगतान करने के पश्चात ही OTR सुविधा पुनः चालू की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे अनुपस्थित होने पर उक्त देय राशि से तब ही मुक्त किया जाएगा जब वह परीक्षा आयोजित होने से 1 माह पूर्व भर्ती एजेंसी को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सूचित करेगा। उक्त नवीन व्यवस्था परिपत्र जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगी। उक्त निर्देश वित्त व्यय 2 विभाग की ID संख्या 1625000775 दिनांक 24/4/2025 के अनुसरण में जारी किए जाते हैं। साथियों, ये आदेश डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जी ने जारी किया है जो शासन सचिव हैं कार्मिक विभाग में। तो अब सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जो साथी आवेदन कर देते हैं भर्ती परीक्षाओं के लिए और आवेदन करने के उपरांत अगर वो परीक्षाओं में शामिल नहीं होते हैं तो उनको हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बिना मतलब अगर आपको उस पद के लिए एग्जाम देनी नहीं है, आप उस पद के लिए योग्यता नहीं रखते हैं तो बिना मतलब के आप जो बोर्ड के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा भर्तियां निकाली जाती हैं उनमें आवेदन मत करिए। और अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के उपरांत जो संस्थाओं के द्वारा एग्जाम करवाई जाती है आप उन एग्जाम में बैठिए, क्योंकि साथियों जितने पदों के लिए विभाग के पास या संस्थाओं के पास आवेदन जाते हैं उतने अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड के द्वारा, संस्थानों के द्वारा सीट रिजर्व करवाई जाती है और राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार आता है। इसलिए अगर आप आवेदन करते हैं और किसी कारणवश आप एग्जाम में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आप बोर्ड को 1 माह से पहले जो निर्धारित प्रपत्र है उसके द्वारा सूचित करें कि आपको ये रीजन हो गया, इसके कारण आप बोर्ड की एग्जाम में उपस्थित नहीं हो सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।